लेफ्ट विंग नहीं है, वी आर द सीकर्स ऑफ ट्रूथ, राइट? सी, जो जो धर्म है वो हमें किसी बिलीफ की तरफ लेके नहीं जाता, वो सत्य की तरफ लेके जाता है। हम सत्य के पुजारी हैं, हम सत्य को सीख करने वाले लोग हैं। ये जो पूरी लड़ाई होती है धर्म की, वो हमेशा सत्य के लिए होती है, वो किसी एक बिलीफ के लिए नहीं होती। आप ऐसा नहीं कर सकते एक बिलीफ को दूसरे बिलीफ से आप रिप्लेस कर दो तो आप वो सडनली भगवान बन गए। आप भगवान नहीं बन सकते इस तरह से। तो तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आई थिंक मैं ये कहूंगा आई एम अ सीकर ऑफ ट्रूथ। आई एम नॉट राइट विंग नॉट लेफ्ट विंग, बिकॉज दोनों एक बिलीफ सिस्टम्स है। वो भी वो अपने आप को ये सोचते हैं कि हम अगर ये काम कर देंगे तो हम पक्के हिंदू हो जाएंगे, हम किसी को मार देंगे तो या कुछ ये कर देंगे तो हम पक्के हिंदू हो जाएंगे। अरे उस तरह ये पक्के हिंदू और कच्चे हिंदू की बात नहीं है। और वो राइट विंग, वो चाहे वो यूएस में हो चाहे वो कहीं हो, ये हमेशा ऐसे ही वो सोचते हैं, राइट? पर अगर आप सच्चाई को अगर देखो सही तरीके से, देन यू विल फाइंड के यू विल लुक फॉर द राइट थिंग। तो हम उस तरफ जा रहे हैं, हमें वो देखना चाहिए। तभी मैं जब भी अपनी न्यूज लेटर लिखता हूं, मैं हमेशा उसके पीछे एविडेंस जरूर डालता हूं, सिर्फ अपनी ओपिनियन ऐसे नहीं शेयर करता, ताकि ये किसी को ना लगे मैं अपने मन गढ़ंत कहानियां बना रहा हूं। नहीं, वो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, बिकॉज बोथ ऑफ अस आर नॉन फिक्शन राइटर्स हैं। तो नॉन फिक्शन राइटर्स में हमारा तो काम ज्यादा होता है। फिक्शन राइटिंग में तो आप कुछ भी बोलते रहो, लिखते रहेंगे, बट फिक्शन ज्यादा पॉपुलर होता है आजकल। अच्छा, एक मैं इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट इसमें ऐड करूंगा आपके इसमें, कि जो हमारा जो पोजीशन है, जो धार्मिक पोजीशन है हम लोगों का, वो एक्चुअली बोथ साइड्स में काम करता है। तो कभी आप देखेंगे कि हम लोग डेमोक्रेट्स की तरफ जा रहे हैं या उसकी तरफ जा रहे हैं, वो उनकी तरफ नहीं जा रहे हैं, हम धर्म की तरफ जा रहे हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है महाभारत में युधिष्ठिर का संजय को, कि कभी कभी धर्म अधर्म का जैसा दिखता है और कभी कभी अधर्म धर्म के जैसा दिखता है, लेकिन उसकी वास्तविक स्थिति आपको तब पता लगती है जब आप साधुओं के साथ बैठते हैं, तो धर्म का पथ कौन सा है वो आपको दिखाई देगा। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक लोग, जो इंटेलिजेंट धार्मिक, जो ज्ञानी पुरुष हैं, वो ऐसा लगेगा कि अधर्म के जैसा कार्य कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे जो महान जो अलवर है, अलवर थे फ्रॉम तमिलनाडु, उन्होंने कैसे तो ओवरऑल स्थिति में ऐसा अपेरेंटली लगेगा कि अधार्मिक काम हो रहा है, लेकिन पूरा धार्मिक काम है, बड़े बड़े मंदिर बन गए उनकी वजह से। और रामानुजाचार्य की जो उनकी परंपरा है वो आगे बढ़ी। तो दीज आर मेनी, मतलब निटी-ग्रिटीज़ रहता है, बीच का पथ कहीं पे कहीं निकालना पड़ता है हम लोगों को, और इस पथ से भी हम लोग बाहर निकलेंगे, चिंता उसकी बात नहीं है, निकलेंगे ज़रूर और विक्टोरियस निकलेंगे, वो बात भी है, सही है। चलिए मैं आप सबके क्वेश्चंस लेता हूँ, और अपने मेंबर्स के क्वेश्चंस पहले लूँगा और स्पॉन्सर्स के, लेकिन अगर कोई नहीं होगा तो आप सबके क्वेश्चंस भी आएँगे। चलिए, मुझे कोई दिख नहीं रहा है स्पॉन्सर और मेंबर, तो मैं लेता हूँ आपके क्वेश्चंस। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इनका, मुद कीप्स मॉम, ट्रम्प वांट्स टू शिफ्ट गवर्नमेंट रेवेन्यू फ्रॉम इनकम टैक्स टू टैरिफ्स। आपने सुना था ये बात? हाँ, एंड विल दिस प्लान सक्सीड? मैं इसमें पहला टेक लेता हूँ, ये अंकित शाह जी का भी ट्वीट है, और तो बड़ा से, और एक्चुअली ट्रम्प का ट्वीट है ट्रूथ सोशल पे। अब बाकी उनको लग रहा है इन फ्यूचर कि अमेरिका का आउटपुट कम होने वाला है फ्रॉम इनोवेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि चाइना हैज ओवरटेकन देम कंप्लीटली। सीएस में जाके, मंडे से सीएस शुरू हो रहा है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो इन लास वेगस, वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ यूएस, नॉट फ्रॉम विद इन यूएस, और टेक्नोलॉजीज भी बाहर से आ रही है। तो टैरिफ विल बिकम ए वेरी कन्वीनियंट सोर्स। लोगों को आइडिया दे दूं कि जस्ट द स्टेट ऑफ अलास्का is bigger than California or Texas, North Dakota, South Dakota and Montana combined. उसका बड़ा है। अलास्का makes up 17.2% of the American land mass.
और नॉर्थ अलास्का और साउथ अलास्का में अगर आप कंपेयर कर दें तो नॉर्थ अलास्का साउथ अलास्का विल बी 2 टेक्सास, इतना बड़ा जगह है। वाह, ओके, सच अ बिग लैंड एंड इट्स अ मेजर सोर्स ऑफ। अभी क्या हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है टैरिफ का प्लान, कि आप कहीं भी अमेरिकन एयर में कहीं भी आप ट्रैवल करते हैं, कहीं भी क्रॉस करते हैं अमेरिकन इन्फ्लुएंस सिटीज और प्लेसेस, आपको वहाँ टैरिफ देना पड़ेगा। एंड नाउ लेकिन वो पैसा कहाँ से किसको मिलेगा, वो अब वो सारा मिलेगा एंग्लो सैक्सन्स को ज्यादातर, बिकॉज दे आर द पीपल हु आर इन गवर्नमेंट। ज्यादा से ज्यादा एंग्लो सैक्सन्स आर एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट, वो स्कूल टीचर्स बनते हैं, they are in the government, they are in the air force, they are in the navy, they are in the majority, उन्होंने पूरा कंट्रोल किया हुआ है। so uh, this is the outcome of that tariff based plan मेरे हिसाब से। what do you think? इसीलिए शायद पनामा की बात हो रही, ग्रीनलैंड की बात हो रही, बिकॉज दैट कम्स इन द पार्ट ऑफ द टैरिफ। सो क्या है कि आई थिंक मैं वो देख रहा था, मैं एक मिनट वो दोबारा से निकालता हूँ जो है, आई वुड से अराउंड 1940s के बाद जो टैरिफ revenue as a share of total federal receipts that has gone below 5%, I think 1 या 2% के आसपास रहा है since 1950s। और उससे पहले अगर देखें तो जब यूएस सबसे बड़ा ज्यादा एक्सपैंड हुआ था तो ये करीब 100% से लेके मतलब अगर अर्ली 1900 से लेके तो अराउंड 10-20% तक रहा है। तो उस तरीके से देखें अगर तो टैरिफ जो है like that was the main like federal money that was coming in, जो उनके पास receipts थी, और उसके बाद से ये टैक्सेस में हो गया था। और तो अगर हम उस तरह से देखें कि वो टैरिफ की अगर वो बात करें तो आई थिंक ओवर टाइम क्या हुआ है, बिकॉज टैरिफ हैज नॉट बीन द मेन स्टे ऑफ द रेवेन्यू, उस लिहाज से जो यूएस की जो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस थी वो भी कम हो गई, बिकॉज उसके लिए इतना मोटिवेशन रहा नहीं, राइट। तो अब चाइना से एक्चुअली जो प्रोडक्ट्स हैं इवन फॉर ड्रॉप शिपिंग, वो वहां से तेमू वगैरह सब भेज सकते हैं। और चाइना पोस्ट जो है इट हैज अ अलायंस विद यूएस पोस्ट के वो फ्री में आता है, फ्री में आता है। हाँ, आप देखो वो चाइना पोस्ट और यहाँ पर वो फ्री शिपिंग देते हैं। वाह, आप ये सोचो, ये चीज अवेलेबल नहीं है इंडिया के साथ या किसी और के साथ। इन्होंने चाइना, अब ये अगर टैरिफ लगता होता तो क्या चाइना ये टेमू और बाकी जो शीन जैसी कंपनी है क्या वो सक्सेसफुल हो पाती? शायद नहीं हो पाती, राइट। तो उन्होंने जिस तरीके से यहाँ घुसे हैं और जिस तरीके से इस कंट्री का ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस खत्म किया है, सी अगर आप टैरिफ ही नहीं लेते दूसरों को यहाँ चीजें भेज रहे तो आप हर चीज बाहर भेज देते ना, हर चीज कहोगे कि बाहर के लोग बनाएं, आप खुद नहीं बनाना चाहते। तो वो एक बहुत बड़ा इशू हो गया है कि आज अगर कोई अगर यहाँ सपोज करो कि ये कंप्यूटर बनाने की, अब कंप्यूटर्स तो सारे बाहर से बन के आते हैं, यहाँ तो कोई वो है नहीं। पहले वो यहाँ पर फैक्ट्रीज होती थी, एचपी की भी होती थी, कॉम्पैक्ट की भी होती थी, बाकी की भी होती थी, आईबीएम की भी होती थी। आईबीएम ने लेनोवो को उठा के बेच दिया, लेनोवो बाहर बनाता है। जब तक वो यहाँ थी तब तक आप सब कुछ, आपके पास 10 मैन्युफैक्चरर्स थे जो एक दूसरे के साथ compete करते हैं कि हम बाहर भेजेंगे एट अ मच लोअर कॉस्ट एंड मच बेटर कॉन्फ़िगरेशन। पर अब ऐसा नहीं होता ना, अब जो जैसे वो लोग बाहर बनाएंगे वैसे आपको देंगे वो। तो उस हिसाब से हमेशा वो प्रॉब्लम रही। आज ताइवान इसीलिए इम्पोर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए क्योंकि उसकी जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं दे आर एट 2 नैनो। यूएस के अंदर द लोएस्ट दे हैव गॉन टू इज 7।
In China, they have gone to is 9. That is why China wants Taiwan and US also wants Taiwan. India का जो despite all the stuff that Ashwini Vaishnav has been able to do, वो भी 20 के आसपास है. तो जितनी छोटी नैनो चिप्स होंगी उतना ज्यादा पावरफुल होंगी वो. तो वो ताइवान जो है वो टेक्नोलॉजी किसी को देना नहीं चाहता. पर अगर आज ये मैन्युफैक्चरिंग अगर यूएस में हो रही होती और टैरिफ लग रहे होते कि कोई अगर ताइवान यहाँ देता है उससे, तो यहाँ कंपेटिटिवनेस होती ना, पर वो नहीं है. तो उन्होंने टैरिफ से जो जो इनकम होनी चाहिए थी वो निकाल के उन्होंने टैक्सेस में लगा दी. टैक्सेस प्रोग्रेसिवली हर तरीके से आगे बढ़ते रहे और वो डिफरेंट तरीके से वो लगाते हैं ये वो टैक्सेस हमारे ऊपर. तो द थिंग इज कि अल्टीमेटली सी बाहर से जब आता है ट्रेड होती है, जो पैसा आता है, दैट मीन्स के इंटरनली द पीपल आर डूइंग कैन बी स्पेंट ऑन. पर अगर अंदर के ही लोगों का आप पैसा चूसते रहोगे देन लाइक यू कांट स्पेंड एनीथिंग ऑन दैट. जैसे वो कतर है और जो बाकी यूएई है वहां पे टैक्सेस नहीं है. वहां पे जो वो स्पेंड करते हैं लोग, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसलिए स्पेंड करती है क्योंकि बाहर से पैसे आते हैं, वो बाहर जो ऑयल बेचते हैं उससे. अगर आप सीरिया में देखो, सीरिया में जो डमास्कस और बाकी कौन सी एक वो सिटी है उनकी, वो जो थी वो बनी इस होम नहीं ई से नाम था मेरे को, मैं कभी आएगा मेरे को नाम बताऊंगा. वो बनी इंडिया के टैक्सेस से थी, मतलब इंडियन ट्रेडर्स के टैक्सेस से थी. इंडियन ट्रेडर्स वहां तक जाते थे, जब वो वहां जाते थे वो पैसे देते थे, वो जब उनसे टैरिफ लिया जाता था तो वो इतना उन्होंने पैसा जमा कर लिया कि उन्होंने अपनी एक सिटी बना ली. तो मैं ये कह रहा हूं कि अल्टीमेटली लाइक दैट इज द राइट वे टू डू थिंग्स. बट क्या ये ऐसा कर पाएंगे? नाउ at this level of competitiveness they have already destroyed entire manufacturing, even agriculture almost. वो कुछ लोगों के हाथ में दे दिया है उन्होंने. एक क्वेश्चन आया है कल से डॉक्टर अपूर्णा पंशिकर का. थैंक यू फॉर राइटिंग दैट क्वेश्चन. आप लोग मेंबर्स बनिए, हमारे साथ जुड़िए, स्पॉन्सर करिए, क्योंकि आपको बता दूं इंडियन अमेरिकन को स्पॉन्सर करना चाहिए, है ना, ताकि हम यहाँ पे अपनी लाइक आई ऑलवेज से इंडियन अमेरिकन को कि इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर हियर. हम लोग सब पैसा इंडिया भेजते हैं, भेजना भी चाहिए, लेकिन वी इन्वेस्ट हियर टू. और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का अर्थ ये नहीं टेक्नोलॉजी ओनली. इन्वेस्ट इन धर्म, इन्वेस्ट इन टीचिंग. जैसे सतोलॉजी रन्स मैनी एजुकेशनल प्रोग्राम्स. हमारे 6 ट्रेनिंग चलते हैं, डिबंकिंग मिथोलॉजी कोर्स, योगा सूत्र कोर्स, देन द कॉन्शियस माइंडसेट कोर्स, वी कॉल इट ट्रांसेंडिंग द माइंड एक्सपीरियंस. आप ये सब कोर्सेज में जुड़िए. थ्रू आउट द वीक वी हैव. डू राइट टू अस at sathology@sathology.org if you want to join that course. अच्छा, जस्ट इसको एक बार आंसर करते हैं. देश के वो जो सिटी थी पैलमायरा थी. पैमारा, यस, पमीरा. Dr. Apurva Panchikar, yesterday Republican candidate won with thin margin in Congress and one Republican joined Democrats. Your views, please. ये तो चलता रहेगा भाई. ये चलता रहेगा. एंड बिलीव मी, ना डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन कोई फर्क नहीं है. इट इज वेरी मच क्लियरली सीन, जो भी दिख रहा है कि ट्रम्प की पॉलिसीज भी वही होने वाली है. शायद ट्रम्प सभी इलीगल्स को निकाल भी ना पाए. ठीक है, ऐसा लग रहा है. चाहे वो कितने भी बड़े बड़े लोगों को बिठा दे, और उनका पूरा टारगेट होगा डॉक्यूमेंटेड लीगल माइग्रेंट्स. H1B वीजा जो है नॉन इमिग्रेंट वीजा है, वो इमिग्रेंट वीजा ही नहीं है. उसमें लोग 3 साल के बाद एक्सटेंशन लेते हैं, फिर एक्सटेंशन लेते हैं, फिर नया H1 फाइल करते हैं, फिर कंट्री से बाहर जाते हैं 6 साल के बाद, फिर वापस आते हैं. इस तरह वो काम करता है. सो द इशू इज अ नॉन इशू इन द फर्स्ट प्लेस. और अगर इतना ही रोकना हो तो दे कैन मेक पॉलिसीज, वीजा H1 वीजा ही हटा दें अगर ऐसा करना है तो. देश कपूर जी, इसका इस इशू क्वेश्चन पे आपका क्या है पॉइंट?
नहीं, ट्रिपल मैं आपसे पूरा एग्री करता हूँ। सी द थिंग इज यू हैव टू रियलाइज के पॉलिटिक्स जो है ना वो एक वो प्रॉफिटेबल बिजनेस वेंचर होता है। अगर आप इन सबको देखो, उनके पास कितने पैसे आए, कितने पैसे थे जब वो स्टार्टिंग में थे और कितने पैसे बाद में है। ये नैन्सी पेलोसी एक टीचर हुआ करती थी, आज देखो लोग बोलते हैं कि वो इनसाइडर ट्रेडिंग करती है और इस वजह से उसके पास इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। अगर आप ओबामा का देखो ग्राफ, जो पहले होता था और जो आज उसके पास पैसे हैं, या क्लिंटन के पास जो पहले होते थे जो आज, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे ही बाकी जो इनके कांग्रेसमैन कांग्रेस वुमन होती है, उनके साथ भी तो यही होता है। तो ये एक प्रॉफिटेबल वेंचर है। और एक्सेप्ट फॉर फ्यू, इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखो तो इट इज द पॉलिटिशियंस or people associated with Trump who are outside of the normal politicians, outside of Washington DC, जो ज्यादा कमिटेड थे ना किसमें। इनफैक्ट वो जीते ही इसी वजह से हैं क्योंकि वॉशिंगटन डीसी के लोग इतने नहीं थे लाइक इन्वॉल्व। तो इस पूरा जो जो मैंडेट जो है, वो मैंडेट जो है वो ठीक है, वो कांग्रेस में वो चाहिए था उनको, मेजोरिटी वगैरह वो सब चाहिए थी, हाउस में भी और लाइक सेनेट में भी उनको चाहिए थी वो मेजोरिटी, वो उनको मिल गई। बट एज अ प्रेसिडेंट भी उनको वो वोट चाहिए थे, वो भी उनको मिले। पर ये वोट इसलिए थे कि मैंडेट वाज टू डू समथिंग व्हिच इज आउटसाइड द द बेल्ट, जो वॉशिंगटन डीसी के बाहर जो है वो करना चाहते थे। तो उस हिसाब से देखा है, ये आगे पीछे तो होता रहेगा। पर क्या वो लोग जो हैं जो कर सकते हैं, सी वो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इलॉन मस्क खुद एक अपना एक डीप स्टेट है, जो लग रहा है कि हाँ है। तो अगर ऐसा है तो लेट द गेम्स बिगिन। भाई, neither we are LW nor RW, we are DW. Okay, so keep it in a point. DW means deep. हम लोग धार्मिक पिंग वाले लोग हैं। और दोस्तों, जर्मनी को अपना दोस्त कभी मत मानो। जर्मनी, साउथ कोरिया, ऑल दीज कंट्रीज आर हेवीली रोमन कैथोलिक कंट्रीज, और वो सभी भारत के दोस्त नहीं हो सकते, हिंदुओं को भी दोस्त नहीं हो सकते। तो विद दैट विल एंड द शो टुडे, एंड थैंक यू ऑल वेरी मच। चलिए, एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। आर यू सेइंग इट्स डिफिकल्ट फॉर यूएस टू ब्रिंग मैन्युफैक्चरिंग? हाउ इज दिस हैपनिंग? भाई, मैन्युफैक्चर तो करना पड़ेगा भाई। लोगों को पता लग गया कि डॉलर फेक था, करना पड़ेगा। तो जो 12 मिलियन लोग लेकर आए, वो कहाँ जाएंगे? कहाँ पे काम करेंगे? फैक्ट्रीज में काम करेंगे। उनको फोर्स करेंगे वो लोग। यू हैव नो आइडिया हाउ दे कैन बी फोर्स्ड। सबकी लिस्ट होगी इनके पास, कंपाइल कर रहे होंगे डेटा, और पकड़ पकड़ के उनको डालेंगे उसके अंदर। अंडरस्टैंड, ऑल इलीगल इमिग्रेंट्स, कुछ को छोड़ के 12 मिलियन में से आप 2 मिलियन को हटा दें क्योंकि उनका फोटोग्राफ नहीं हुआ, बाकी एवरीबडी एल्स इज फोटोग्राफ्ड। 10 मिलियन फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ जिसका है उसको ढूंढने में कितना समय लगेगा? तो वो सब जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में काम करने के लिए। थैंक यू ऑल वेरी मच। एंड अब हम जुड़ेंगे अगले हफ्ते। शायद अगले हफ्ते हम हाउसफुल रहेंगे। टुडे एवरीबडी इज ऑन सम ट्रिप समवेयर। और देश कपूर जी बीमार भी है, लेकिन फिर भी आए फ्लू के थ्रू। और फ्लू तो सारे यूरोप में बीमारी है, यहाँ पे सबको फ्लू रहता है यहाँ पे। तो चलिए, थैंक यू ऑल वेरी मच। सी थैंक यू यू। नेक्स्ट वीक, सेम टाइम। जय जगन्नाथ।